ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है दो ही टॉपिक से आता है, एक आपका इस टॉपिक से प्रॉपर्टी से पूछा जाएगा और दूसरा आपका जो क्वेश्चन आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। अब देखिए प्रॉपर्टी होता क्या, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर लिखे द वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिख के हम बताते हैं आपको, डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं 4 3 -2 1। हम 2/2 का ले रहे हैं आसानी की वजह से, 3/3 का भी ले सकते थे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये हमारा बताए थे आप लोगों को पहले, ये R1 है, ये R2, इसको रो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को लाइन को, और इसको वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, C1 और C2। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, इसको इससे गुना करते हैं 4 माइनस फॉर्मूला, इसको इससे गुना करते हैं इसको इससे, तो -6, तो 4 + 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब देखिए अगर दूसरा, अगर इसका इंटरचेंज करना मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज लेना। बताया था आप लोगों को मैट्रिक्स में अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को ट्रांसपोज बोला जाता है। डिटरमिनेंट में वही आप A डैश लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगी, डिटरमिनेंट है आपका 4 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका भी वैल्यू अगर फाइंड कीजिएगा 4 × 1 4 हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूला होता है -6, तो 4 + 6 आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ, अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज, सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, if any two rows columns determinant are same, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल, then if any two rows or columns are of a determinant are same or identical, then the value of determinant will be 0। इस एग्जांपल में देखिए 4 1 3 2 1 2 2 1 शुरू कर दिए। अब देखिए ये अगर R1 आपका और ये R1 तो ये हुआ, ये R2 हुआ और ये आपका R3 हुआ। तो यहाँ पे R2 और R3 बराबर है, R2 और R3 बराबर है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेंड भी कीजिएगा तो 0 ही वैल्यू आएगा। उस तरह से दो कॉलम भी अगर 0 बराबर होता, कोई भी दो कॉलम अगर बराबर हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का क्या होगा 0 होगा। वही लिखा होगा इफ एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो रो लेके पढ़े तो ये आ गया that any two columns of a determinant are same identical then value of determinant will be 0। तो कोई दो रो भी बराबर हो या कोई दो कॉलम बराबर हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 के बराबर होगा। तीनों बराबर हो गया, तीनों सेम है तब भी 0 हो जाएगा आपका, कोई भी दो होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, 2/2 का लीजिए या 3/3 का लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पढ़ने वाला है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है इफ all the
देखिए यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर जीरो देन द वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी जीरो। मतलब ये हुआ एग्जांपल में 4 - 2 1 0 0 0 3 -4 6। इसका एक रो R2 आपका R2 का सारा रो R2 का सारा एलिमेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। या कोई फर्स्ट कॉलम यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ भी इधर कुछ भी होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका जीरो के बराबर ही होगा। इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रो तो कोई कॉलम भी होगा तब भी आपका जीरो होगा, रो भी होगा तब भी आपका रो का सारा एलिमेंट जीरो होगा, तब भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर ही होगा। अब देखिए ये आपका थर्ड हो गया। ये आपका देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ एनी देखिए यहाँ पे लिखा है एनी टू रोज आर गेट इंटरचेंज देन वैल्यू डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। होता क्या है, या कोई कॉलम अगर एग्जांपल में देखिए जैसे कोई दो रो का लीजिए या तीन रो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 -1 4 8 अगर ले लेते हैं, इसका वैल्यू ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, 8 का 32 और ये -4 हो जाएगा तो 32 + 4 कितना आएगा 36। हम 3/3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा इस वजह से। अब देखिए डेल्टा 1 एक डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ पे R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से। R1 की जगह R2 ले लेते हैं, R2 की जगह R1 ले लेते हैं, इंटरचेंज करना है 4 8 4 और -4 कुछ नहीं किया, इंटरचेंज कर दिया। ये 3/3 में भी कर सकते हैं, 2/2 में भी कर सकते हैं, ये कॉलम में भी हो सकता है। दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया या दो रो को इंटरचेंज कर दिया, सेम प्रॉपर्टी होता है रो और कॉलम के लिए। अब देखिए ये आपका -4 हो गया और यहाँ पे आपका -4 और -32 कितना हो गया -36। तो ये 36 हुआ तो -5 हो। अगर सपोज करें ये -36 होता है, इससे इंटरचेंज कर दीजिए फिर ये जाएगा तो माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। किसी भी दो को रो को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा तब भी आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या किसी भी दो रो कॉलम को भी इंटरचेंज कर दीजिएगा तब भी आपका माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपका, ये सभी के लिए सभी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 2/2 का लेना है इस वजह से क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो।
देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर गेट मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी देन वैल्यू डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर क्वांटिटी। देखिए समझिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका खूब यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। इस प्रॉपर्टी का बहुत दो तरह से यूज होता है इसका, बता दें। देखिए 4 1 3 2, अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम इधर। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका। अगर आपको रो 1 में या रो 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब क्या हुआ, R1 में 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू R1 की, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट निकलेगा डेल्टा 1। अब देखिए तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, ये 3 और ये आपका 2, तो ये आपका कितना हो गया 16 माइनस 6 कितना हो गया आपका, कितना है ये 10 वैल्यू हो जाएगा। ये चीज है। तो आपका डिटर्मिनेंट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बहुत अच्छी चीज है कि आपका रो देखिए, तो यहाँ पे 5 था, कितना हो गया 2 से मिलेगा, वही लिखा हुआ है। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे R1 में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, डिटर्मिनेंट के वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई 3 से करते 15 हो जाता, 4 से करते तो 20 हो जाता। ये R1 में भी कर सकते हैं, R2 में भी कर सकते हैं, 3/3 में भी होगा तो तीनों एलिमेंट फर्स्ट A1 A11 A12 A13 मल्टीप्लाई करना होता। यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम के सारे एलिमेंट में, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू में उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसका एक और एप्लीकेशन है जो यूज होता है, अब देखिए एप्लीकेशन यूज जो होता है, देखिए यहाँ पर अगर डिटरमिन डेल्टा लिखा हुआ है 2 4 3 1 2, ऐसे देखिए A1 1 2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में के से मल्टीप्लाई, के इंटू डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में वैरी करता है, चेंज होता है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा कैसे दोनों मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इस के को अंदर में ले जाना है, तो मैट्रिक्स में बताया था किसी अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो सारे एलिमेंट में हो जाता। डिटरमिनेंट के केस में या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम, मान लिया और फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे के B1 के C, ये A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये इसका जो वैल्यू आएगा, मान लिया इसका वैल्यू अगर 5 होता तो अगर के से मल्टीप्लाई के इंटू 5 तो 5 के हो गया। तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो डिटरमिनेंट इसका वैल्यू निकालिएगा ये 5k के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में भी कर सकते थे, सेकेंड रो में भी कर सकते थे, थर्ड रो में कर सकते थे, इवन कॉलम में भी करते, इसका वैल्यू सेम आएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ A1 के A2 के और A3 के, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 और C3। इसका वैल्यू इसका के आपका इसका वैल्यू अगर 5 है तो ये 5k आएगा, 5k हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 5k ही जाएगा, इसका भी वैल्यू 5k ही है, ये 5 इंटू तो 5k ही जाएगा। तो किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी रो के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए के का बात, तो ये दिमाग में रहे। मैट्रिक्स में यहाँ पे फर्क क्या, मैट्रिक्स में अगर के से मल्टीप्लाई अंदर ले जाते तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता, मगर डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो में होता है या किसी एक कॉलम में हो सकता है।
वो आपको जहां पर जरूरत होगा वैसे कर सकते हैं। सेम चीज वही है, इसका उल्टा क्या है आपका, कॉमन लेना है तो किसी एक रो से ही कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम से कॉलम लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आप बताते हैं, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा बार बार। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही तो फर्क आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख रहे हैं डेल्टा बराबर, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ है, 1 3 0 -1 2 4 ऐसा है। अब देखिए R1 में 2 से R1 है, 2 से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे कितना होगा 3 2 -1 3 0 -1 2 और 4। इस रो में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एग्जांपल हमें जरूरत पड़ता है। जैसे a - b दिया हुआ है, a² - b² दिया हुआ है, a³ - b³ दिया हुआ है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखिए तो ये a - b है, यहाँ पे a² - b, फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। अब इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ का a - b इंटू a² + ab + b²। यहाँ भी a - b आ जाएगा, यहाँ भी a - b आ जाएगा, यहाँ भी। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा। तब जो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो में आपका a - b है, सभी एलिमेंट में, तीनों में, एक में 2 में होता, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा होता, यहाँ पे 1 होता तो कॉमन नहीं निकलता। यहाँ पे क्या है आपका a - b है, तीनों में से जब कॉमन निकलेगा तो डेल्टा बराबर लिखेंगे a - b कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे a + b बच जाएगा। फॉर्मूला नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो ab + b², यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये आपका दोनों का वैल्यू सेम। तो याद रहे, ये हम जो काम कॉलम में कर रहे हैं, ये रो में कर रहे हैं, वो काम कॉलम में भी कर सकते हैं। कोई किसी भी रो, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे आता तब भी यही रिजल्ट आता, ये बात ध्यान रखा। एक और देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा आप लोगों को। और एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका जरूरत पड़ता है इसलिए हम लिख रहे हैं। देखिए अगर ऐसा दिया हो a - b a² - b², यहाँ पे 0 लिखा हो सकता है, यहाँ पे a b c, यहाँ पे लिखा हुआ है b c e, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो एक स्टेप और लिख देते हैं, a - b, इसको ब्रेक फॉर्मूला लिख देंगे a - b इंटू a + यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू a - b दे सकते हैं, a b c a। अब देखिए तो ये तो फॉर्मूला लिखने कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सर यहाँ ये कहाँ से आके a + b तो लिख सकते थे, नहीं हम लोग हाँ a + b भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकते हैं, 0 से कोई चीज से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा। तो हम आपको समझाने के लिए, ये लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए लिख दिया है 0 इंटू कुछ भी, 0 इंटू कुछ भी क्या होगा 0 ही होगा। तो 0 है तो आपको इसमें, आपको यहाँ पे लगा यहाँ से a - b, यहाँ भी, यहाँ तो है नहीं, कैसे कॉमन लेंगे, नहीं 0 है तो ले सकते हैं। 1 होता तो कॉमन, यहाँ पे अगर 1 होता तो कॉमन नहीं आता, 1 हटाएंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। यहाँ पर 0 है तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको इस 2 में है a - b, यहाँ भी a - b 0 है तो कॉमन ले लेंगे। इसीलिए समझाने के लिखे हैं, जब भी 0 है मतलब इस दोनों में आ रहा है, इसमें 0 ही है, तब भी आपका कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 0 में सब कुछ से मल्टीप्लाई होता है। इसका जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन बहुत प्रॉपर्टी से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉमन बहुत लिया जाता है, इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए a - b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे a + b हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही रह जाएगा, ये a b c, यहाँ पे b c, ये हो गया। अब देखिए ये 5वां प्रॉपर्टी था आपका, इससे अब आपका एक और प्रॉपर्टी है, समझ आ गया आपको ये चीज, ये कॉमन निकालने का तरीका है। तो ये दिमाग में रहे, अगर डिटरमिनेंट में कोई टर्म को अंदर लेके जाएंगे
तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में होगा। कॉमन निकालेंगे तो वो एलिमेंट सारे किसी एक रो के सारे में एलिमेंट में होना चाहिए तब कॉमन निकलेगा, या वो जो कॉमन निकाल रहे हैं किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में होना चाहिए तब कॉमन निकलेगा। अगर 0 है तो 2 में मौजूद है, तीसरे में नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग बताते हैं 6 नंबर। इफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड इनटू सम ऑफ 2 or more एलिमेंट देन वी कैन एक्सप्रेस और स्प्लिट द डिटरमिनेंट इनटू 2 or more डिटरमिनेंट। देखिए तो ये डिटरमिनेंट है, इसका फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट 2 टर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्लिट कर सकते हैं, इतना प्लस है। किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक में रहेगा, सम में रहेगा, तो उसको 2 या 2 अधिक डिटरमिनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट 2 टर्म में लिखा हुआ है, इसको 2 डिटरमिनेंट में 3 में एक्सप्रेस कर सकते थे। देखिए यहाँ पे आपका देखिए कैसे होगा A B C, यहाँ पे K1 K2 और K3 हो जाएगा। नीचे वाला आपका B C A यहाँ पे C A B C A B, इसमें सेकेंड रो में और थर्ड रो में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट रो में यहाँ है, यहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में लिख दिया, सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं दो आपको एक्सप्लिट, 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्लिट कर दिया जाता है हमने इस तरह से। और मान लिया सब कुछ ये 2 ही में रहता, सब कुछ ऐसा रहता, K1 रहता है यहाँ पे, K2 वहाँ पे C रहता है, इसको लिख सकते हैं इतना प्लस 0, यहाँ पे K3 की जगह क्या आ जाता है आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो किसी रो का या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 2 टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्लिट कर सकते हैं, किसी एक रो को होना चाहिए। इन्हें कि यहाँ पे भी रहता है ना K3 K4 5, इसको ऐसा नहीं है, एक बार में एक ही रो होगा स्प्लिट या एक ही कॉलम होगा, कॉलम भी हो सकता था, ऐसा कर सकते थे हम। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बहुत सारे बच्चे को होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग में ये है कि एक रो का सारा एलिमेंट होगा तो 2 डिटरमिनेंट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो जैसा है वैसे ही कॉपी कर देना है, फर्स्ट रो को ही ब्रेक करना है, एक बार में एक ही रो को किया जाता है। अब देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 12th के लिए, तो आप किसी भी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में हो, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट
इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी, एक्सपेंड करके नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जैसे लिख देंगे ए बी सी, ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे R2 का सारा टर्म दो टर्म में लिखा होगा, R2 रो का सारा टर्म दो टर्म में एक्सप्रेस दिया हुआ, इसको दो डिटरमिनेंट में पहले एक्सप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो जैसा है वैसे ही कॉपी हो जाएगा और थर्ड रो भी कॉपी हो जाएगा, एक्स वाई और जेड भी कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड एक्स वाई जेड फर्स्ट लिखा गया, थर्ड बीच में लिखना है हम लोग को। यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, ए है, ए लिख दीजिए, ए बी है, सी है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो थर्ड रो कॉपी हो जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब यहाँ भी लिखेंगे 2x 2y और 2z। अब देखिए इसका दो रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है, सेम है। क्या प्रॉपर्टी बताएं, अगर दो रो सेम होगा या दो कॉलम सेम होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0। इस स्टेटमेंट का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए प्लस, हम बताए थे किसी रो के सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन आएगा, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। दो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, और नीचे में भी आएगा एक्स वाई जेड ऑलरेडी पहले से। तो ये आपका R2 और R3 बराबर हो गया। यहाँ पे R1 R2 बराबर इसकी वजह से 0 होगा और ये डिटरमिनेंट फिर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको बता देते हैं क्वेश्चन को। 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0, और यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपका 2 नंबर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरह का। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्लस माइनस प्लस लिख के एक्सपेंड कर दीजिएगा तो आपको 0 मार्क मिलेगा। ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी से ही बनाना है आप लोग। तो ये आपका 5-6 प्रॉपर्टी बताया। अगले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और वो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगला क्लास हम बताएंगे, अगले क्लास कल क्लास लेंगे, उसमें आपको अगला प्रॉपर्टी बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पे हम आपको 6-7 कुछ 10 क्वेश्चन बताएंगे, जो भी 5-6 क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना है। 12th में इस पर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। हम यहाँ रहने दीजिए। थैंक यू।